कार्तिक ने फैब्रिक कंपनी में 5 साल पूरे किए और इन 5 सालों में उसकी सैलरी 600 रुपये से बढ़कर 2750 रुपये हो गए। लेकिन इतनी कम सैलरी से कोई बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता था। कार्तिक, जो अपने शादी से पहले बेहतर कमाई करना चाहता था, उसके कड़ी मेहनत तो की और स्नैक सेंटर खोलने की कोशिश की, लेकिन कामकाज के लिए पूंजी का इंतजाम नहीं कर पाया। उधर कार्तिक और पार्वती के प्रेम संबंध को भी 3 साल हो गए थे। पार्वती अक्सर कार्तिक से पूछती, हम कब शादी करेंगे? और कार्तिक का जवाब हमेशा यही होता, थोड़ा और कमा लो फिर शादी करेंगे। दिन बीतते गए, लेकिन कार्तिक की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी बीच पार्वती के भाई ने उसे कार्तिक के साथ घूमते हुए देख लिया और यह बात घर वालों की बता दी। घर वाले नाराज हो गए और उन्होंने पार्वती को नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया। तब पार्वती ने कार्तिक को बताया कि अब वह और इंतजार नहीं कर सकती। पार्वती ने कहा, हम लोग अभी की कमाई से ही गुजारा कर लेंगे। पार्वती की बात सुनकर कार्तिक आधे मन से ही सही, लेकिन शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से कार्तिक और पार्वती की शादी तय कर दी। शादी बहुत साधारण तरीके से एक मंदिर में हुई, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए। शाम को एक छोटे से होटल में रिसेप्शन रखा गया। उस समय प्रेम विवाह आम नहीं थे, इसलिए कार्तिक के रिश्तेदारों से कई ताने सुनने पड़े। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शादी के बाद कार्तिक और पार्वती ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। पार्वती ने सीमित बजट में घर का खर्चा संभाल लिया और कभी कार्तिक पर ज्यादा कमाने का दबाव नहीं डाला। कुछ समय बाद कार्तिक ने पार्वती से पूछा कि वह हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती थी। पार्वती ने ऊटी जाने की इच्छा जताई। ऊटी तिरुपुर के पास ही था, जिससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना था। कार्तिक ने हनीमून का कार्यक्रम पूरा किया। पार्वती ने किसी और जगह जाने की बात नहीं की। जब कार्तिक ने उससे ऊटी के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने पहले कभी यह जगह नहीं देखी थी, इसीलिए। शादी के 6 महीने बड़े सुख शांति से बीत गए। एक दिन पार्वती ने कार्तिक को बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर कार्तिक बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पलों में चिंता में बदल गई। उसके मन में कई सवाल आने लगे। पार्वती 3-4 महीने में काम पर जाना बंद कर देगी, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चे का जन्म के बाद और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। कार्तिक के दिमाग में ये सब चलते रहने के बावजूद पार्वती ने हमेशा अपने छोटे से बजट में परिवार को खुश रखा और कभी कोई की शिकायत नहीं की। ये कहानी कार्तिक और पार्वती की है, जो सीमित समाधानों के बावजूद अपने जीवन को एकजुटता और समझदारी से जी रहे थे।